हेलो स्टूडेंट्स, मैंने 6 चैप्टर की आपकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। अब आज आपका थर्ड पार्ट चलेगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट है आपका मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्ट हिम सो दैट ही थम्बल्ड बैकवर्ड। तो सीधे उसके सामने की हलचल ने उसे अचंभित कर दिया या विस्मित कर दिया, जिससे कि वह पीछे की ओर गिर गया या लुढ़क गया। थम्बल्ड मीन्स होता है गिर जाना। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। हिरनी के बच्चे ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया। फॉन मीन्स क्या बताया था मैंने? हिरनी का बच्चा। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू with the stare of its liquid eyes। इसने अपना सिर चौड़ा किया, वाइड यानी कि चौड़ा किया, और विस्मित कर देने वाली गति में घुमाया या चंबित करने वाली स्थिति में घुमाया, और अपनी द्रवित यानी कि लिक्विड आइज यानी कि पानी से यानी कि आंसुओं से भरी हुई आंखों की घूरन से यानी कि स्टेयर यानी कि घूरने से उसे सहरा दिया या कह सकते हैं उसे डरा दिया। इसको जोड़ी को। इट वॉज क्वेरिंग यह कांप रहा था। क्वेरिंग मीन्स क्या होता है? कांपना। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। इसने उठने और दौड़ने जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया या कोई प्रयास नहीं किया। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोड़ी आगे बढ़ने का अपने आप पर विश्वास नहीं कर सका। He whispered, "It's me." वह whispered मीन्स होता है बुदबुदाना। वह बुदबुदाया, यह मैं हूँ। The fawn lifted its nose। हिरनी के बच्चे ने अपनी नाक उठाई। Scenting him और उसे सूंघते हुए। He reached out one hand and laid it on the soft neck। उसने एक हाथ बाहर पहुंचाया यानी कि बाहर की तरफ पहुंचाया और इसे मुलायम गर्दन पर यानी कि उसकी मुलायम गर्दन पर रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस। तो उसके स्पर्श ने यानी कि उसके टच ने या स्पर्श ने जोड़ी को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। वह सभी चारों ओर अपने यानी कि फोर्स यहाँ पे पैरों के लिए कहा गया था, पैरों पर हाथ पैरों पर आगे बढ़ा जब तक कि वह उसके समीप यानी कि उसके पास बगल में न आ गया था। He put his arms around its body। उसने अपनी बाहें उसके शरीर के चारों ओर डाल दी। A light convulsion passed over it, but it did not stir। एक हल्की सी सिरहन या हल्की सा स्नेह उसके ऊपर से गुजरा और लेकिन यह हिला नहीं। कन्वल्सन यानी कि सिरहन या कह सकते हैं स्नेह। हाँ, नेक्स्ट देखिए। ही स्टॉर्क्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज यू द फोन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। तो उसने उसकी यानी कि बगल में इतनी सहजता से सहलाई जैसे कि हिरनी का बच्चा एक चीनी मिट्टी का हिरन हो। चाइना डियर यानी कि चीनी की मिट्टी के जो बर्तन आते हैं यानी कि चीनी की मिट्टी का हिरन हो, और वह उसे क्या कर सके? तोड़ सकता था यानी कि ब्रेक यानी कि तोड़ सकता था। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट। इसकी जो त्वचा थी वो बहुत ही कैसी थी? कोमल थी यानी कि बिल्कुल मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। वह चिकना और चमकदार और साफ था और उसमें घास की मधुर यानी कि बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground। वह धीरे से खड़ा हुआ और उसने हिरनी के बच्चे को जमीन से ऊपर उठाया।